बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसएस एजुकेशनल चैनल। मेडिकल वोकैबुलरी सीरीज़ की ये हमारी थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बीमारियों के कुछ ऐसी वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो शायद आप सुनते रहते हो लेकिन उनका एग्जैक्ट मीनिंग आपको मालूम ना हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है कोल्ड। A common infection, especially in the nose and throat, that causes you to cough and sneeze and your nose to run or feel blocked. कोल्ड कहते हैं जी आम जुबान में, जिसको हम ज़ुकाम कहते हैं, और इसमें नाक और कान में ब्लॉकेज हो जाता है जिसकी वजह से हमें खांसी यानी कॉफ और स्नीजिंग यानी कि छींकना दोनों चीज़ें होती हैं, और इसके साथ साथ नाक भी बहती है। नाक के बहने को इंग्लिश में द नोज इज रनिंग कहते हैं। शी कॉट अ कोल्ड एट स्कूल। उसने स्कूल में उसको जुकाम लग गया। द सेकेंड वर्ड इज फ्लू, a common infectious illness that causes fever and headache। एक common infection जिसकी वजह से बुखार और सर दर्द होता है। He has caught mild flu। उसको हल्का सा जुकाम लगा है जी। नेक्स्ट है वॉमिट। इट इज यूज्ड एज अ वर्ब टू एम्प्टी द कंटेंट्स ऑफ द स्टमक थ्रू द माउथ। वॉमिटिंग कहते हैं उल्टी को। ही वॉमिटेड अप ऑल दैट ही हैड ईटन फॉर लंच। उसने वो सारा कुछ उल्टी कर दिया जो कुछ उसने खाने में खाया था। नॉजिया, द फीलिंग दैट यू आर गोइंग टू वॉमिट। अच्छा, वॉमिट एक्चुअली जब उल्टी कर दे तो उसको कहते हैं, लेकिन नॉजिया उस कैफियत को कहते हैं जिसमें दिल खराब हो रहा हो। तो शी फील्स नॉजिया वाइल ट्रैवलिंग। सफ़र करते हुए उसको नॉजिया फील होता है। नॉजिया फील करने का मतलब होता है कि अभी उल्टी आई ना हो लेकिन जी मतला रहा हो, दिल मतला रहा हो और उल्टी की कैफियत हो रही हो। द नेक्स्ट वर्ड इज एक। एक इज अ कंटिन्यूस पेन दैट इज अनप्लेजेंट बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। एक ऐसा दर्द जो मुसलसल हो रहा हो लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ, मतलब नागवार तो ज़रूर हो लेकिन काबिल बर्दाश्त हो। एज यू गेट ओल्डर यू हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्स एंड पेन्स। जब आप बूढ़े हो जाते हो तो आपको मुख्तलिफ किस्म के दर्द होते हैं। सोर का मतलब इट इज़ एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स पेनफुल एंड अनकम्फर्टेबल बिकॉज ऑफ इंजरी, इन्फेक्शन और टू मच यूज। आई हैव गॉट अ सोर बैक और सोर थ्रॉट। दर्द होना या अनकंफर्टेबल फीलिंग होना किसी ज़ख़म की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, जैसे मेरे कमर दुख रही है या मेरा गला दुख रहा है। सोर थ्रॉट कहते हैं गला ख़राब होने की वजह से गला दुखना, या सोर बैक कहते हैं कि कमर का दुखना। माई फीट वर सोर विद ऑल द वॉकिंग। इतना ज़्यादा चलने की वजह से मेरे पाँव दुख रहे थे। Congestion, if you are or your nose is congested you cannot breathe through your nose because it is blocked usually during an infection। congestion का मतलब होता है बंद होना, रास्ता बंद होना। तो अगर नाक बंद है तो आप सही तरीके से सांस नहीं ले सकते, स्पेशली किसी बीमारी के दौरान, किसी तकलीफ के दौरान। डिजी या डिजीनेस, feeling as if everything is turning around and that you are not able to balance and may fall over। डिजी होना या डिजीनेस फील करने का मतलब होता है चक्कर आना, ठीक है। डिजी फील करना ऐसे कहते हैं, या डिजीनेस होना। गोइंग विदाउट स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम मेक्स मी फील डिजी एंड लाइट हेडेड। अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ना सो सकूं तो इसकी वजह से मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, और लाइट हेडेड का भी यही मतलब है कि सर घूमना। द साइट ऑफ ब्लड मे कॉज डिजीनेस इन सम पीपल। बाज़ लोगों को खून देखने से बहुत खौफ आता है और वो खून देख लें, किसी का भी बहता हुआ खून देख लें तो उनको डिजीनेस होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। Bruise is another word which you must have heard। Bruise का एग्जैक्ट मतलब है नील।
an injury or mark where the skin has not been broken but is darker in color, often as a result of being hit by something. ब्रूज क्या है जी? जो उर्दू में हम आमतौर पर नील जिसे कहते हैं, नील पड़ जाना किसी जख्म के नतीजे, किसी चोट के नतीजे में, जब जख्म तो ना हो, स्किन फटी ना हो, लेकिन उसका रंग डार्क हो गया हो, नीले रंग का हो गया हो या काले रंग का हो गया हो. She had a few cuts and bruises but nothing serious. उसको कुछ छोटे छोटे कट लगे थे और कुछ नील पड़े थे, लेकिन कोई बहुत सीरियस बात नहीं थी. Wound. This word is wound, a damaged area of the body such as a cut or hole in the skin or flesh made by a weapon. जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा जिसको कट लगा हो या सुराख हुआ हो गोश्त में किसी वेपन के जरिए, किसी हथियार के जरिए. His old war wounds still ached in certain weathers. उसके पुराने जंग के जख्म अभी भी दुखते हैं कुछ मौसमों में. आमतौर पर सर्दी के मौसम में, विंटर सीजन में पुराने जो जख्म अक्सर दुखते हैं. Itch. To have or cause an uncomfortable feeling on the skin that makes you want to rub it with your nails. एक अनकंफर्टेबल फीलिंग जिसे खुजली या खारिश होना, उसको इचिंग कहते हैं, और जिसके नतीजे में आप उस जगह को अपने नेल्स के जरिए खुजाना चाहें. आई कांट वेयर वुल, इट मेक्स मी इच. मैं ऊन के बनी हुई चीज़ नहीं पहन सकती, इससे मुझे खुजली होने लगती है, खारिश होने लगती है. Itching is also used as a noun, the fact of having or producing an uncomfortable feeling on the skin that makes you want to rub it with your nails. This cream will reduce the itching. ये क्रीम itching reduce कर देगी, जो खुजली की ख्वाहिश हो रही है उसको कम कर देगी. Sprain. ये लफ्ज़ भी शायद आपने सुना हो. इसका एग्जैक्ट मीनिंग है मोच आ जाना. ठीक है, कोई जोड़ उसका मसल पुल हो जाए और उसमें मोच आ जाए तो उसको स्प्रेन कहते हैं. टू कॉज एन इंजरी टू अ जॉइंट, अ प्लेस वेयर टू बोन्स आर कनेक्टेड बाय अ सडन मूवमेंट. किसी का पाँव मुड़ जाए, किसी का घुटना मुड़ जाए, किसी का कोहनी में मोच आ जाए. शी स्प्रेन्ड हर एंकल प्लेइंग स्क्वॉश. स्क्वॉश खेलते हुए उसका टखने में मोच आ गई. एंकल कहते हैं टखने को और स्प्रेन्ड उसमें मोच आ गई. फ्रैक्चर. इफ समथिंग हार्ड सच एज अ बोन फ्रैक्चर्स और इज फ्रैक्चर्ड इट ब्रेक्स और क्रैक्स. फ्रैक्चर कहते हैं हड्डी के टूट जाने को, चाहे कोई बहुत थोड़ा सा, बहुत हेयर लाइन फ्रैक्चर भी हो, लेकिन उसको फ्रैक्चर कहा जाता है जहाँ से हड्डी टूट जाए. She fractured her skull in the accident. उसकी सर की जिसको खोपड़ी कहते हैं, स्कल बेसिकली कहते हैं खोपड़ी को. ठीक है, तो उसके सर की हड्डी एक्सीडेंट के दौरान टूट गई. फीवर. A medical condition in which the body temperature is higher than usual. Fever होता है जी बुखार. If you have a fever, you should drink plenty of fluid. फीवर के दौरान बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, मुख्तलिफ किस्म के फ्लूइड्स ज़्यादा लेने चाहिए. फटीग. एक्सट्रीम टायर्डनेस. शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फटीग. फटीग का मतलब है बहुत ज़्यादा थकावट होना, वो थकावट की वजह से तकलीफ में थी. क्रैम्प. A sudden painful tightening in a muscle, often after a lot of exercise, that limits a movement. क्रैम्प्स कहते हैं मसल खिंच जाना. जैसे आमतौर पर टांग के मसल खिंच जाते हैं अगर अचानक एक्सरसाइज शुरू की जाए या बहुत ज़्यादा चला जाए तो उन्हें क्रैम्प्स पड़ना कहते हैं, जहाँ पे मसल खिंच जाते हैं और तकलीफ होती है. I have got cramps in my foot. I have got cramp in my foot. मेरे पाँव के मसल्स खिंच गए हैं. I have got stomach cramps. मेरे पेट में क्रैम्प्स पड़े. अगर पेट खराब होने की वजह से पेट में दर्द हो रहा हो तो उसको भी क्रैम्प्स कहते हैं, stomach cramps. Nose bleeds. An occasion when blood comes out of person's nose. जिसको उर्दू में आप नक्सीर फूटना कहते हैं, उसको इंग्लिश में आमतौर पे nose bleeds कहते हैं. She gets or has a lot of nose bleeds. उसकी अक्सर नक्सीर फूट जाती है. नाक से खून आने को nose bleed कहते हैं. Blister.
ये शायद लफ्ज आपने अक्सर सुना हो। छाले, ब्लिस्टर होते हैं छाले, ये पाँव पे भी हो सकते हैं, हाथ पे भी हो सकते हैं, मुंह के बीच में भी हो सकते हैं। A painful swelling on the skin that contains liquid caused usually by continuous rubbing, especially on your foot or by burning. जलने की वजह से भी छाले पड़ सकते हैं, और पाँव में जूता तंग हो तो उसकी वजह से भी छाले पड़ जाते हैं। कंटिन्यूसली किसी स्किन की जगह को रगड़ा जाए तो वहाँ पर एक सूजन सी हो जाती है और उसके बीच में पानी पड़ जाता है, उसके बीच में लिक्विड होता है और उसको छाला कहते हैं। न्यू शूज ऑलवेज गिव मी ब्लिस्टर्स, नए जूते हमेशा मुझे छाले, मुझे उनकी वजह से छाले बन जाते हैं। Dandruff, small white pieces of dead skin from the head that collect in the hair or fall on the clothes. Dandruff कहते हैं खुश्की को, स्किन का टुकड़े, स्किन का हिस्सा ही होता है ये, और जो कि बालों में जमा हो जाता है या कपड़ों पर गिर जाता है और उसको हम खुश्की कहते हैं। There was a lot of dandruff on his shirt, उसकी शर्ट पर बहुत सारा dandruff था, गिरा हुआ था। Sunburn, सूरज में जल जाने को, स्किन के, उसको सनबर्न कहते हैं। बाज़ इलाकों में जहाँ पे सूरज बहुत तेज होता है वहाँ पे स्किन के ऊपर काले काले दाग पड़ जाते हैं और उसको पूरी स्किन जो है वो सनबर्न हो जाती है, उसको हम इंग्लिश में सनबर्न कहा जाता है। सोर, रेड स्किन कॉज्ड बाय टू मच टाइम इन द सन, बहुत ज़्यादा वक्त अगर सूरज की रोशनी में गुजारा जाए तो उसकी वजह से स्किन ऊपर से काली हो जाती है और उसको हम सनबर्न कहते हैं। A long day at the beach gave him a bad sunburn, एक पूरा दिन, लंबा दिन जो उसने बीच के किनारे गुजारा था उसकी वजह से उसके ऊपर सनबर्न हो गया, उसकी स्किन जल गई। Constipation, a medical condition which causes people to have difficulty getting rid of solid waste from their body. Constipation को उर्दू में कब्ज कहा जाता है, जिसमें रिमूव करते हुए एक्सक्रीशन के प्रोसेस में लोगों को तकलीफ होती है। ही इज सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से सफ़र कर रहा है, की वजह से तकलीफ उठा रहा है। कॉन्स्टिपेशन को उर्दू में कब्ज कहा जाता है। शॉर्ट साइटेडनेस, the condition of only being able to see clearly objects that are close to you, वो कंडीशन जिसमें आप चीज़ों को सिर्फ तब देख सकते हैं जो आपके करीब हो, ज़रा सा दूर कोई चीज़ हो तो उसको आप ना देख सकें, उसको शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस इज़ अ नाउन, द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू सी। ब्लाइंड वो होते हैं जो चीज़ें देख ना सकते हों, और ब्लाइंडनेस अंधेपन को कहते हैं। डम्बनेस, dumbness जी, the fact of not speaking or of not being able to speak. dumbness कहते हैं गूंगेपन को, dumb उसको कहते हैं जो कि बातें ना कर सकता हो, dumb जो कि बोल ना सकता हो। deafness, the quality of being unable to hear either completely or partly, सुन ना सकने की सलाहियत, बहरापन जैसे कहते हैं। deaf, one who is unable to hear, deafness या deaf कहते हैं one who is unable to hear।